बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सुनिए, जमात इस्लामी और JUI, ये जो नाम नहाद दीनी सियासी जमातें हैं, इनकी खुली मुनाफकत कि ये किस तरह मुनाफकत करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा भी फराम करते हैं और अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं। ये जो मुल्ला और मिलिट्री अलायंस है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, इसकी रुदात तो सुनिए। जनरल आसिम मुनीर का कोई और एहसान पाकिस्तान के ऊपर हो ना हो, ये उसका जो एहसान है तारीख के पन्नों में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि इसने जमात इस्लामी को, JUI को और जो दीगर दीनी सियासी जमातें हैं उसको इसने नंगा करके रख दिया। इनके पल्ले उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जरा देखिए, जरा सुनिए पाकिस्तानियों। पहले JUI मौलाना फजल रहमान, क्या खूबसूरत नाम है, काम जरा देखिए। इसने जब गजा के मामले पर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है तो इसने किस चीज का जो शोशा छोड़ा है जी, बेवकूफ बनाते हैं 14 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ लोगों को। क्या जी, मैं शादियां कराऊंगा 10-10 साल के बच्चों की, अलल ऐलान आओ मुझे पकड़ लो। दुनिया किस तरफ जा रही है? गजा की जानिब। और ये किस तरफ लेके जा रहा है? शादियों की तरफ। किसी अहमक इंसान से भी पूछ लो कि ये जो घरेलू सतह पे कानून साजी का बिल आया है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जो डिबेट है ये गजा से हटकर इस कानून की तरफ चली जाए। और ये जो टिकटॉक पे या दीगर सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है गजा की, उसकी जगह पर इसकी फनी वीडियोस आ जाएं और इधर रुख मुड़ जाए। और ये जो मौलवी हैं, अब आप देखिए इसका फर्ज क्या था कि ये एहतजाज करता, ये कहता हम फलस्तीनियों के खून का सौदा नहीं होने देंगे, बाहर निकलता, मैं वायलेशन करूंगा, मैं निकाह पढ़ूंगा। वाह, तुम्हें क्या किसी ने खाक हाथ लगाना है? आज तक तुमने जिंदगी में कितने निकाह पढ़ाए हैं जी? 1000 पढ़ाया होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। तेरे पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि तू दीन भी है तेरे पास और सियासत भी है, तो सारे डिकोसला। यार कितनी बारीक वारदातें डालती हैं ये लोग। सारी जिंदगी इसकी फलस्तीन मिलियन मार्च आ रहा है, फलस्तीन करोड़ों का मार्च आ रहा है, अरबों लोग इकट्ठे हो रही हैं, उम्मत मुसलमान को लुटने नहीं दूंगा। और ये यहूदी जंट है इमरान खान, अल्लाह का करना देखिए, उसका इंसाफ देखिए और दिल पे हाथ रख के बताइए अब यहूदी जंट है कौन? शहबाज शरीफ यहूदी जंट है या इमरान खान? सारी जिंदगी उसकी बीवी की तलाक इन लोगों ने करवाई, जमैमा खान की। उस बेचारी को टैलों के पर्चे इन्होंने करवाए, टैलों के पर्चे, कि उसने टैलें पाकिस्तान से चोरी की और किसकी बेटी है? गोल्ड स्मिथ की, अरबपति। और टैलें पाकिस्तान से चोरी करके ले गई है, बिस्मिल्लाह करा। तो यहूदी 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 करते करते ये जो मुसलमान है ये यहूदियों की साफ में आके खड़े हो गए। इसको कहते हैं मेरा रब। तो ये जो वारदात डाल रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी, इससे जरा होशियार रहिए। कोई कानून नहीं है, ना हम इसको डिस्कस करते हैं, फलस्तीन पे रहेंगे। अब ये जो सियासी जमात थी, इसका आपने एटीट्यूड देखा? ये सारी जिंदगी परवेज मुशर्रफ के दौर में हिज़्ब जो इख्तिलाफ है ये उसकी कुर्सी पे बैठा रहा। और जो उन्होंने लीक्स जारी की थी उसमें पता ही उन्होंने क्या लिखा था? अमेरिका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कि फजल रहमान ने मुझसे मुलाकात की, कंडोलीजा राइट्स की बात करूं, और कहा कि आप हमें मौका दें वजीर आजमी का, हम दीगर लोगों से ज्यादा खिदमत करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेड है। कल हमने आपको एक 1953 का डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, जिसमें मिलिट्री इजाजत ले रही है कि आप इजाजत दें, हम मार्शल लॉ लगा दें। तो ये पाकिस्तान का मुल्ला कह रहा है अमेरिका को, मेरे पास प्रूफ है, अभी हम चला देंगे। कोई है चैलेंज करने वाला कि आप हमें वजीर आजम बनाएं, हमारे कंधे पे हाथ रखें? हजूर कंधे, उसके हाथ 2 हैं अमेरिका के, कंधे इधर सैकड़ों में खड़े हैं। है कोई जिस पे हाथ, वो जिसको चाहता है वो ऊपर ले जाता है। ये हमें मस्जिदों में पढ़ाते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। अब आप आइए दूसरी सियासी जमात की तरफ, इसको कहते हैं जमात इस्लामी।
قربان جاؤں، ساری زندگی انہوں نے یہ سیاست کی ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اوکے جی، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اوکے جناب، بالکل ہم نے تسلیم کیا۔ جو فلسطینیوں کے خلاف جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کو رگڑے لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پاکستان بیت المقدس کو فتح کروائے گا، اوکے جی۔ یہ جو سیاست تھی اب کدھر گئے جی؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے، چین کہہ رہا ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، رشیا کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ذبح کرنے کا منصوبہ ہے۔ جماعت اسلامی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو پیس بورڈ میں پاکستان گیا ہے یہ غلط ہے، یہ جو برطانیہ کا نظام تھا اس کی جھلک ہے۔ ارے بھائی اسی برطانیہ نے کہا ہے یہ غلط ہے، پتہ نہیں کہاں سے آپ پڑھ کے آ گئے ہیں۔ چلو چلا گیا ہے تو یہ تو بتائیے یہودی کون ہے، یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے، امریکہ کا یار کون ہے؟ لیکن نہیں، وہ حضور بولیے کب باہر نکلنا ہے، ہم کیمرے لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ساری زندگی تو آپ نے روڈ گرم کیے رکھے ہیں، اب جب سرزمین پاک کو گرم کرنے کا ٹائم ہے آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ کیوں پڑ گئے ہیں جی؟ بتائیے تو صحیح۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سارا ڈرامہ سر، سارا ڈرامہ ہے سر۔ ارے او بھائی، اب بھی پتہ یہ کس پہ بحث کریں گے؟ یہ بحث کریں گے اللہ کے حکم سے، یہ جو نیا قانون آیا ہے اس سے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہو اگر بیوی اور بچوں کو کوئی گالیاں دے گا اسلام خطرے میں، یہ شریعت محمدی کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے، یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ریاست کے وسیع تر مفاد میں ہم کریں۔ اوے اللہ بھلا کرے جنرل عاصم منیر تیرا دل خوش ہوا کہ تم کم از کم اور کوئی تم نے جان چھڑائی ہے یا نہیں چھڑائی، ان مولویوں کی سیاست کو تو تم نے ضرور دفن کیا ہے۔ اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں، کبھی یہ بلدیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کسی اور کی طرف بھاگتے ہیں۔ ارے او بھائی، عمل سے دنیا بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم۔ کیا یہ حضرت امام حسین جو ہیں یہ قانون کے خلاف نکلا تھا یا سسٹم کے اگینسٹ نکلا تھا؟ سسٹم کے اگینسٹ۔ کون سا؟ ملوکیت کا، جس میں جبر کے زور پر حکمرانی برتی جائے، کی جائے۔ وہاں پہ میرا امام پاک کھڑا ہو کے کہتا ہے نو، تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے، مملکت کو چلانے والے؟ تو یہی ملوکیت ہے۔ کیا آپ انگریزوں کے ملک میں جائیں تو مسلمانوں کو، یہاں انڈیا چلے جائیں، کیا مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں نہیں ہیں؟ بالکل، وہاں پہ حج سستا ہے، ہمارے پاکستان میں مہنگا ہے۔ وہاں پہ کون سی سہولت ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کو نہیں اور یہاں پہ حاصل ہے؟ کیا عیدیں نہیں مناتے، نکاح نہیں پڑھتے؟ یورپ میں تو چرچ جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو نماز کے لیے جگہ دے دیتے ہیں۔ یہی جو ٹرمپ ہے یہ عید کی فنکشن میں یا افطاریوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ملوکیت کیا ہے؟ خبردار، مملکت کے امور میں مداخلت نہیں کرنی، آئے کہیں دین محمد لاگو نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملوکیت۔ سارے کام کرو، نظام حکومت میں انٹرفیرنس نہ کرو۔ تو یہ ہمیں سکھائیں گے؟ تو یہی بات تو حضرت امام حسین نے سکھائی تھی۔ قربان جاؤں اے امام تیری قربانیوں پہ۔ جب بھی دنیا کے آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب بھی دلیلیں ختم ہو جاتی ہے تو حضرت امام حسین سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے پکڑ لو، میری تعلیمات لے لو، میری سنت لے لو، میں آپ کو وہ چیزیں دوں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ ہے نا، تو حضرت امام نے کیا کہا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ میرٹ پہ ہوگی، تلوار کے زور پر نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے، یہ سسٹم کے اگینسٹ نہیں نکلیں گے، بالکل نہیں نکلیں گے۔ تو یہ منافقت ہے ان لوگوں کی جو ان لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ اب کرنی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ملا ملٹری الائنس۔ آنکھیں کھلی رکھی۔ پرویز مشرف کو انہوں نے 10 سال سپورٹ دی، انہی دو سیاسی جماعتوں نے، جماعت اسلامی نے، JUI نے، یاد رکھیے۔ اور جیسے وہ گرنے لگا یہ مخالف سمت میں چلے گئے۔ اب اسی پاکستان کے فوجی جنرل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے اور JUI کا کیسے کنورٹ کرنے دے رہے ہیں؟ یہ دین کی اگینسٹ ہے۔ اچھا جی، دین جو آپ ہمیں پڑھائیں گے نا، ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ مطالعہ خود ہی کر لیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک اور ہماری ایک پیشن گوئی جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی۔ ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو ہادی اور ایمان مزاری ہے ان کو 7 سال ہوگی ایمان مزاری کو، اور اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کو 3 سال ہوگی۔ ہم غلط ہو گئے، انہوں نے 10 سال ٹھوک دی۔
10 साल जो है इन दो मियाँ बीवी को उन्होंने सज़ा दे करके, और सज़ा से एक दिन पहले जो इन्होंने ड्रामा किया है, यार सेंस देखिए कि 24 घंटे पहले क्या ज़रूरत थी, जो 24 घंटे बाद आपने खुद उनको सज़ा देनी थी 10 साल। लेकिन ऊपर खुदा भी खड़ा है ना, जब ये चीज़ खाली हो जाए ना, अगर इनको ये बात कहें तो कहते हैं ये हमारी तौहीन कर रहे हैं। जब ये चीज़ खाली हो जाए ना, तो आज इन दो वकीलों को सज़ा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाकिस्तान की सालमियत भी बेहतरीन हो गई है, और सारे जो बागी हैं वो भी खामोश हो गए, सारे मसले बिल्कुल हल हो गए। और इंशाअल्लाह इस हल होने के बाद अब पाकिस्तान जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। हम दिन को भी सोएंगे और रात को भी सोएंगे। तो ये वो हालात हैं। हमें क्या चाहिए? हमें इस मुल्क में चाहिए मरीम नवाज, हमें इस मुल्क में चाहिए शहबाज शरीफ, हमें इस मुल्क में ना कानून चाहिए ना मेरिट चाहिए, और ये पाकिस्तान की जो खिदमत के फैसले करने लगे हैं। क्या कोई सोच सकता है पाकिस्तानी कि इस कमाश के लोग करेंगे जो अपनी सीटें हारे हुए हैं? तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं, इन हालात में हम जिंदा हैं। और आज अब कुर्बान जाऊं, आपको किस्सा सुनाऊं। कल जब वकीलों को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जा रहा था और हमने भी एक जज्बाती वीला कर दिया था, तो ऐन उस टाइम मुझे एक वकील दोस्त ने एक वीडियो भेजी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इजलास होता है। सुनिए पाकिस्तानियों, जब वो एक मिसरा है ना, जो आपने पढ़ा होगा माकूला, कि जब रूम जल रहा था तो नीरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था। ये हाई कोर्ट लाहौर की ज़रा सुनिए हालत, कि जो इलेक्शन होने हैं ये रोज़ों से 2 दिन पहले हों या रोज़ों के दरमियान में हों, बड़ा मसला है जी। और इस मसले पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे और इसी पे तकरीरें कर रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो ईमान मिजारी को भी टच कर लें, और चलो वकील जो इस्लामाबाद में रो रहे हैं उसको भी टच कर लें। पंजाब की सबसे बड़ी बार, हाई कोर्ट बार की बात कर रहा हूं। जो आप बताएं कि क्या कोई बात, अरे ओ भाई, कोई चीज बचेगी तो इलेक्शन लड़ोगे ना, ओहदों का क्या खाक है। ये अब जो जीते बैठे हैं इनके पल्ले क्या है, जो कल इनके बाद जीतेंगे उनके पल्ले क्या है? कोई डिग्निटी रह गई है? वो कोई किसी गिनती में हो यार, नाराज ना होना हमारे बड़े भाई हो, किसी गिनती में हो तो फिर तो बात कीजिए। जो गिनती में भी नहीं हो तो यार फिर क्या बातें करनी है, सारी की सारी फजूल हैं। तो ये जब अल्लाह ताला ट्रैक से किसी को उतार दे तो फिर ये होता है। रोजी कमाने के लिए तो हमने कल भी कहा था कि अदालतों के दरवाजे खुले हैं यार, रोजी कमाइए, घरों को जाइए, कोई आपको नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर आपने रूल ऑफ लॉ की बात की तो हजूर बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं। एक खबर आपसे और शेयर करूं कि जो हुकूमत है पंजाब, इसने अल्लाह के हुक्म से जो पंजाब पुलिस है इसकी जो वर्दियां हैं वो तब्दील करने का फैसला किया। कुर्बान जाऊं, ये जो वार्डन होते हैं, ओए होए होए, पहले जी हल्की नीली थी, अब डार्क नीली है, यानी कि अब ज्यादा पीलापन होगा। क्या परफॉर्मेंस है मरियम नवाज, हाय हाय हाय। अगर पुरानी वर्दी होती ना हजूर, तो पाकिस्तान और पंजाब के लोगों को चस नहीं आ रही थी, तरक्की नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि नीली ज्यादा होगी तो इससे लोगों के घरों में चूल्हा भी चलेगा, ट्रैफिक ब्लॉक भी नहीं होगी, नाजायज चलान भी नहीं होंगे, और लोगों के साथ इंसाफ भी होगा। उठाइए ना जूता और मारिए इनके मुंह पे। लोगों का मसला क्या है? ये जालिम है वार्डन, ये नाजायज चलान करते हैं, ये किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये रिश्वत लेते हैं, ये जो है इन्होंने जिंदगियां अजीरन की हुई हैं, मामूली मामूली रिक्शा ड्राइवर, और अब तो ये रेडियो वालों जो बेचारे खड़े होते हैं फुटपाथों पे उनको भी नहीं बशकते। तो मसाइल ये थे, इसका हल क्या निकाला है मरियम ने? इनकी वर्दियां तब्दील कर दो। इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीम करप्शन भी होगी, कमीशन भी होगी, और याद रखिए इसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और तस्वीर खिंचवाई है, इधर भी 2 वार्डन, इधर लेडी वार्डन, और फिर ये जी पंजाब बदल गया है। तो सारे का सारा जो पंजाब है इन्होंने कर्ज के पैसों से उसको उखेड़ फेकेड़ रखा है। हर जिले में आप देखें वाइट वाश हो रहा है। ओए जालमो,
और क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और क्या जवाब दोगे? कल हमने आपको हज़रत इमाम अली का वो कितना ज़बरदस्त किस्सा सुनाया था, जब उन्होंने जो चिराग की लाइट है वो बुझा दी थी। और तो हज़रत अबू बकर सदीक का आखिरी वसीयत तो सुनियो पाकिस्तानियों, जब उनका आखिरी टाइम आया तो हमारी अम्मा जो आयशा है, कुर्बान जाऊँ अपनी अम्मा पे, तो उनको कहा बेटा मुझे गुस्ल देना और मुझे नया कफन न देना, और मैं जिस कपड़े में हूँ इसी में मुझे दफना देना। तो हमारी अम्मा जी ने कहा कि नहीं अब्बा जी, हम आपको गुस्ल भी देंगे और कफन भी अच्छा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो कपड़े हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों के है जिनके पास कपड़े नहीं है। हाय हाय हाय। और मेरा ये जो बाग है, ये जो मेरी कोई ज़मीन पड़ी है, इसको फरोख्त करके जो मैंने एजाज़िया लिया हुआ है, ये ख़जाने में जमा करवा देना कि क़यामत वाले दिन मैं इसका हिसाब नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा। ये इसको कहते अमानत, इसको कहते हैं दयानत। और तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरे मुल्क में यार बिल्डिंगों की बिल्डिंग आपने वाइट वॉश पे लगाए हुए हैं, फुटपाथों और जो बन रही हैं अल्ले तल्लों में, फुटपाथों पे पेंट हो रहे हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, इलाज के लिए गोलियां नहीं है यार, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको गोली नहीं मिलेगी, अदालतों में इंसाफ नहीं है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है लोगों के लिए। जवान बच्चियां और बूढ़े आदमी सारा दिन अदालत के बाहर खड़े रहते हैं, 5 रुपए का लकड़ी का बेंच नहीं है बैठने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? इमारतें बनाई जा रही हैं। ओए मैं इन पे क्या करूं? रोज़े क़यामत तक का इंतज़ार करूं या अभी अल्लाह से दुआ करूं कि ये होगा? तो ये इनके हालात हैं। और कल इंशाअल्लाह हम आपको एक स्टोरी देंगे कि 3200 प्लाट मरियम नवाज़ पंजाब के सहाफ़ियों में बांटने जा रही है, और ये तारीख का सबसे बड़ा जो है रिश्वत का स्कैंडल होगा। और इससे आपको समझ आएगी कल इंशाअल्लाह अल अज़ीम कि ये जो लोग हैं इनकी तारीफ़ें जो पेड़ लोग वो क्यों करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।